जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। आज हमने 84 कोस ब्रज दर्शन यात्रा का द्वितीय दिन का प्रारंभ किया बरसाना श्री लाडली किशोरी जी के दर्शन से। बरसाना इसीलिए है कि जो किशोरी जी हैं वह कृपा करती नहीं है, वह बरसाती हैं, इसलिए इसका नाम बरसाना है। और यह आप लाडली महल के दर्शन कर रहे हो। यहाँ प्रिया जी विराजमान है। ये मोर कुटी के दर्शन किए। यहाँ जब प्रिया जी मोर के दर्शन करने आई और मोर नहीं मिला तो स्वयं श्री कृष्ण मोर बन करके आ गए। यहीं से हमें मानगढ़ के भी दर्शन होते। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जयपुर वाला मंदिर है, बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर है। यहाँ युगल स्वरूप के दर्शन हैं। उससे पूर्व ऊंचा गांव में गए, जो ललता सखी का गांव में। ये देह कुंड में स्नान करने से देह के सारी बीमारी खत्म हो जाती हैं। यहीं पर देह बिहारी के दर्शन। द्वादशी को जो या कुंड के दर्शन कर ले, 3 जन्म के पाप धुल जाए। दूसरा वरदान, भादव शुक्ला द्वादशी को जो या कुंड में स्नान कर ले, शरीर के सभी विकार यानी बीमारी धुल जाए। पर तुलादान का भी महत्व है। स्वर्णदान इत्यादि तुलादान किया जाता है। ये ऐसा स्थान है। और चूंकि यह गांव ऊंचे पे बसा हुआ है, इसलिए इसको ऊंचा गांव कहा जाता है। और ललता सखी का जन्म स्थल है। ये ललता जी का प्राकट्य स्थल है ऊंचे पर। और ललता जैसे कि ना आपको अर्दली या कोई रुपए अगर आप पैसे है जाए तो सावते मिला दे, तो ऐसी ललिता सखी जी की कृपा है जाए तो प्रिया प्रीतम की कृपा सहज में है जाएगी। ऐसा भाव के दर्शन करने से प्रभु के प्रेम की स्नेह की प्राप्ति होती है सहज में। और वही भगवान का प्रिया प्रीतम का स्नेह और प्रेम दिलाने वाली हैं। तो ऐसी ललिता सखी जी के पावन जन्म स्थल का और विवाह स्थल का दर्शन करके हम प्रिया कुंड बरसाना में आए। और उसके बाद में जब प्रेम सरोवर जाते तो उससे पूर्व में ही ये दिव्य सुंदर मंदिर है गोविंद देव जी का। इसके दर्शन किए। यह झांकी बड़ी मनोहर है, देखते ही हृदय को आकर्षित करने वाली है। मंदिर भी बड़ा भव्य दिव्य है बहुत। फिर हम प्रेम सरोवर पहुँचे, जो कि भगवान श्री प्रेम प्रिया प्रीतम जी राधिका और कृष्ण के प्रेम का स्वरूप है। यहाँ आचमन स्नान करने से परस्पर प्रेम की वृद्धि होती है। ऐसा ये दिव्य स्थल है। यहाँ सभी भक्तों ने आचमन किया और अपने पितरों को तर्पण करके हम नंद लाला के नंद भवन की तरफ चल दिए। यह जो नंद भवन है, भगवान गोकुल से आकर के नंद बाबा ने यहीं रहे थे। यहीं नंदीश्वर महादेव है, उनके दर्शन किए। और ये ठाकुर जी का नंद महल है। यहाँ नंद बाबा, यशोदा मैया और बीच में कृष्ण बलराम विराजमान रहे हैं। और राधा जी यहाँ घूंघट करके बैठी रहती हैं। और दर्शन करके इनके सामने ये ठाकुर जी के एक प्राण दो देही के दर्शन हमने किए। बड़ा दिव्य स्वरूप है। प्रिया प्रीतम जी एक ही विग्रह में है। और फिर हम आशीश्वर महादेव गए, जहाँ नंद यशोदा की आस जिस भोले बाबा ने पूरी की, यही आशीश्वर महादेव है। आज भी जो अपनी आस लेकर के इनकी शरण में जाता है, उसकी कोई भी आस शेष नहीं रहती। भोले बाबा अवश्य उसकी आस पूरी करते हैं। इसके बाद यात्रा कोकला वन पहुंची।
यह बड़ा दिव्य वन है ठाकुर जी का और बड़े विस्तार में है। यहाँ शनिदेव का मंदिर है जो वर्तमान में बहुत ख्याति प्राप्त है। देश विदेश से अनेक लोग जाते हैं। इसके बाद क्षीर सागर शेष साईं पर हमारी यात्रा पहुंची। सागर है और यहीं शेष साईं भगवान के दर्शन है। भगवान शेष नाग पर विराज रहे हैं। भगवान की नाभि से कमल है, उस पर ब्रह्मा जी हैं और यहीं पर यह झूलन की झांकी बड़ी दिव्य और सुंदर है। इसके दर्शन करने के बाद में पुनः यात्रा गंतव्य स्थल की तरफ वापस चल दी और रास्ते में यात्रियों ने जलपान करके पुनः हम पान सरोवर जो नंदगाम में है, यहाँ महाप्रभु जी की सुंदर बैठक है, यहाँ आए और इस सरोवर में सभी ने आचमन किया और अपने पितरों का तर्पण करके महाप्रभु जी की बैठक में प्रणाम कर फिर हम बरसाना में कीर्ति मंदिर में यात्रा पहुंच गई, जो कि आज विश्व में दर्शनीय है। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज।